अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है वो मैं नाश्ते के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी जो नाश्ता है वो मैंने बना लिया है। सिप्तान के लिए हाफ फ्राई एग बनाया है क्योंकि आज उसका दिल था रोटी खाने का, तो वो कह रहा था मम्मा मेरे लिए एग बना दे। और साथ में जो है वो मैं सालन गर्म कर रही हूँ। जो रात में मैंने आलू चिकन का सालन बनाया था यार, लिटरली ये इतना मज़े का ये सालन बना था ना। तो आप लोग भी जो रेसिपी मैंने बताई थी ना पिछले व्लॉग में, तो आप लोग भी ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का बनता है। राकिब ने बहुत तारीफ़ की क्योंकि राकिब जो है ना वो काफ़ी चूज़ी है खाने में। तो इतनी जल्दी वो तारीफ़ करते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इतनी तारीफ़ की ना और बहुत खुश होकर उन्होंने ये खाना जो है ना वो खाया है। हालांकि वो चिकन के भी इतने ज़्यादा शौकीन नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बहुत तारीफ़ भी की और खाया भी बहुत अच्छे से, उनको बहुत पसंद आया था। तो उसके बाद ये भी पी रहे हैं हम चाय मैंने अपने लिए और आकिब के लिए बनाई है हाफ कप। ये वीक में एक ही दिन होता है जिसमें हम दोनों बैठ के जो है वो खाना आराम से इकट्ठे खाते हैं। वैसे खाना हम हमेशा इकट्ठे खाते हैं, लेकिन संडे का होता है थोड़ा सुकून से बैठ के खाते हैं। अदरवाइज़ सुबह जल्दी फिर खाना, शाम को भी ऐसे ही होता है बस। तो संडे को जो है वो हस्बैंड वाइफ को टाइम मिलता है। हम जॉब होल्डर ऑफ कोर्स, संडे को ही उनके पास टाइम होता है। तो अभी शाम का टाइम है और मैं बनाने लगी हूँ स्ट्रॉबेरी शेक। अभी हम लोगों ने आउटिंग के लिए जाना था, तो क्योंकि नाश्ता आज लेट किया था तो अभी कुछ हैवी खाने का तो दिल नहीं था। तो मैंने कहा चले जो है स्ट्रॉबेरी शेक बना लेती हूँ, बच्चे भी पी लेंगे क्योंकि बच्चे भी शौक से पी लेते हैं और हम लोग भी पी लेंगे। स्ट्रॉबेरी जो है वो मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी, फ्रीज़ करके रखी हो ना फिर काम आ जाती हैं चीज़ें। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। फालसा भी मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ पड़ा होता है, स्ट्रॉबेरी भी। अब मैंगो का सीज़न जैसे ख़त्म होने लगेगा ना, तो मैं मैंगो भी जो है ना थोड़े से फ्रीज़ कर लेती होती हूँ ताकि 1 महीना बाद तक भी बंदा जो है वो मैंगो शेक पी सके। क्योंकि बच्चों को भी और राकिब को भी मैंगो शेक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये आप लोगों को आइडिया हो जाएगा आगे मेरे आने वाले व्लॉग्स में, क्योंकि मेरे व्लॉग्स में आप लोगों को मैंगो शेक जो है ना वो बहुत ज़्यादा नज़र आने वाला है। तो अभी शेक जो है वो बन गया है। सिप्तान जो है अपना और सिस्टर अपनी का फीडर भी ले आया था और बच्चों को फीडर में डाल दूँगी और अपना जो है वो मैं गिलास में निकाल लूँगी। सिप्तान को अपनी जो सिस्टर है, उसकी जो बहन है, उससे प्यार कभी कभी आता है। तो वो अभी प्यार उस पर आया हुआ था, तो उसका फीडर भी साथ लेके आया कि मम्मा उसको भी डाल दें। तो मैंने कहा ठीक है। मैं सिप्तान को भी समझा रही थी, मैंने कहा बेटे अब आप गिलास से पिया करो। तो कहता नहीं मम्मा मैंने फीडर से पीना है। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, जब तक फीडर से पीता है पीने दें। बच्चों को इस तरह से ना टोकना नहीं चाहिए कि बहुत कुछ पेरेंट्स होते हैं जल्दी फीडर छुड़वाने लग जाते हैं। तो कोई बात नहीं, फिर क्या वो बच्चे को जब समझ आती है तो बच्चा खुद ही जो है वो छोड़ देता है। अभी हम लोग जो है वो जाने के लिए रेडी हो चुके हैं और हम लोग जो है वो पहुंच भी चुके हैं जी। अभी हम लोग आए हुए हैं सफारी ज़ू। काफ़ी दिन हो गए थे, सिप्तान जो है वो घर पे ही था तो काफ़ी चिड़चिड़ा हुआ था। बच्चे इस तरह हो जाते हैं ना घर में रह के। तो राकिब कहते चले आज थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। तो अभी रुके हुए थे हम यहाँ पे टिकट लेने के लिए। तो वीकेंड में ही हमारे पास भी टाइम होता है, राकिब के पास भी टाइम होता है। तो हमने कहा चलें जी हो आते हैं कहीं बाहर से। हमने तो ये सफारी ज़ू पहले भी देखा हुआ है, बच्चों के साथ ही पहले गए थे। तब समाविया तो बिल्कुल छोटी सी थी, 2-3 महीने की थी और सिप्तान तो बड़ा था। लेकिन कोई ऐसी और पिकनिक पॉइंट हमारे पास जो है इर्द गिर्द नहीं था, तो यही हमें कुछ पास पड़ता है। तो हमने कहा चलें यहाँ पे, क्योंकि एनिमल्स भी होते हैं और झूले वगैरह भी होते हैं। झूले भी हर तरह के ही होते हैं। हमने कहा चलें सिप्तान जो है वो झूले भी ले लेगा और थोड़ा घूम फिर भी लेगा। तो आज क्योंकि संडे था तो रश काफ़ी था। यहाँ पे जाने के लिए ना अपने पास बंदे के या तो गाड़ी होनी चाहिए या बाइक होनी चाहिए। बाइक जो है वो बेस्ट है क्योंकि बाइक पे बैठ के ना आप सही अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो इसको पैदल विज़िट करना तो काफ़ी मुश्किल होता है। तो अभी काफ़ी लोग जो है वो वापस भी जा रहे थे। हम लोग तो तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे गए थे। धूप ख़त्म हो गई थी क्योंकि गर्मी आजकल काफ़ी हुई है। तो शाम के टाइम जो है वो मौसम अच्छा हो जाता है, तो हम जो है वो शाम को ही निकले थे। तो अभी हम लोग जी पहुंच गए हैं वहाँ पे। और मुझे तो जाते ही जो है ना वो एनिमल्स अट्रैक्ट करने लग गए थे और सिप्तान को अपनी जंपिंग वाला जो है उसका झूला वो अट्रैक्ट करने लग गया था। वो बाइक पे बैठा बैठा ही ना फिंगर करने लग गया था कि बाबा मुझे वहाँ पे जाना है। तो राकिब सिप्तान को वहाँ ले गए हैं और मैं यहाँ पे ना लाइन देखने लग गई हूँ। ये वाला लाइन ये इतना अग्रेसिव हुआ था ना, बाकी सब तो आराम फरमा रहे थे, सब ऐसे सोए पड़े थे ना। ये वाइट टाइगर है, ये भी सोया पड़ा था और जो है ना यहाँ पे दूसरे टाइगर्स भी हैं, लायंस भी हैं, वो सारे सोए पड़े थे।
तो लेकिन जो है ना जो लाइन मैंने आपको पहले दिखाया वो इतना बोल रहा था ना, तो लोग ज़्यादा उसको ही देख रहे थे और काफ़ी डरावना, उसका मुँह इतना बड़ा था ना, मैं राकिब को बार-बार कह रही थी, मैंने कहा उसका मुँह इतना बड़ा है ना, तो वो काफ़ी डरावना सा लग रहा था। तो मैं उसको देखा लाइन को, और अभी मैं सिप्तैन और इसके बाबा के पास आ गई थी। सिप्तैन यहाँ पे जी जंपिंग कर रहा है, उसको बस इसका ही शौक़ होता है कि ऊपर जाना है, मैंने स्लाइड लेनी है और जंपिंग करनी है। हालांकि इससे वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, लेकिन उसको पसंद यही है। उसको महंगे से महंगे झूले पे भी ले जाएंगे ना, लेकिन वो इसी पे ही जंपिंग करेगा और खुश होगा। सारे बच्चे, हालांकि ये देखें आप लोग, बड़े बड़े बच्चे भी हैं, लेकिन सब जो है ना जंपिंग पे बहुत खुश हो रहे हैं। सब पेरेंट्स भी बच्चों को लेके यहाँ पे जो है ना वो खड़े होते हैं। अभी ये जो है ना, ये लाइंस खुले छोड़े हुए होते हैं। सफारी पार्क है ना, तो सफारी में ऑफ कोर्स ऐसे ही होता है कि खुले जानवर भी कुछ छोड़े होते हैं। तो ये खुला एरिया था जिस पे लाइंस छोड़े होते हैं। यहाँ पे लोग जो है ना गाड़ी अवेलेबल होती है यहाँ पे, उसकी टिकट होती है, तो उस पे बैठ के आप अंदर भी जा सकते हैं। मेरा भी दिल कर रहा था जाने का, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था, तो इसलिए मैंने कहा चले नहीं जाते, क्योंकि डर होता है ना बंदे को कि अटैक भी कर सकते हैं आपके ऊपर। तो ये वाला लाइन भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, लोग इसको छेड़ भी रहे थे। हालांकि उन्होंने साइडों पे ना जंगले के सारा ग्रीन कपड़ा लगा के उसको कवर किया हुआ था, लेकिन फिर भी लोग जो है ना वो उसको हटा के नीचे कर करके ना तो उनको छेड़ रहे थे। तो ये सही बात नहीं है छेड़ना इनको, क्योंकि ये ऐसा जानवर है कि अगर एक दफ़ा वो पकड़ लेगा तो उससे मेरे ख्याल में छूटना जो है वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही हो जाएगा। बस लोग जो है कुछ ऐसी हरकतें करते हैं। तो फिर वो आए थे तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कपड़ा दोबारा जो है उसको सही से करके लगा दिया। यहाँ पे जो है वो हॉर्स राइडिंग भी थी, और इसके अलावा जो है कैमल राइडिंग भी थी। बच्चों के लिए गाड़ियाँ भी थी छोटी, जो रिमोट वाली होती हैं। तो सिप्तैन अभी भी जंपिंग कर रहा था, तो मैं आ गई थी यहाँ पे इनको देखने के लिए। मेरा दिल भी कर रहा था, लेकिन मुझे डर बहुत लगता है, क्योंकि मैं पहले एक दफ़ा बैठ चुकी हूँ, तो मुझे तो ऐसे लगता है बंदा अभी गिर जाएगा, अभी गिर जाएगा। मैंने कहा यहाँ काफ़ी लोग हैं, तो ये ना मजाक ही बन जाए। तो अभी मैं सारे देखती फिर रही हूँ, लेकिन सिप्तैन अभी भी जंपिंग पे लगा हुआ है। फिर उसको राकिब जो है वो थोड़ा और चीज़ों का कह के लाए कि आओ आपको मंकी दिखाते हैं और झूले लेते हैं, तो इस तरह करके उसको लेके आए थे। तो ये सारा एरिया जो है ना ये खुला है, और उसमें खुले ही शेर जो है ना वो फिर रहे हैं, कोई पिंजरा वगैरह नहीं है उनका। तो इसके अंदर लोग गाड़ी पे ही जाते हैं, प्राइवेट अपनी गाड़ी ले जाने की परमिशन नहीं है, बस उन्हीं की जो 2 गाड़ियाँ हैं तो उसमें बैठ के जा सकते हैं। तो वो 1-2 पॉइंट पे रुक के फिर आपको सारा जो है ना वो दिखा देते हैं। आज के व्लॉग पे ना मुझे डबल मेहनत करनी पड़ रही है, तो कोई बात नहीं, खैर आप लोगों के लिए ये भी कर लूँगी। बस आप लोग लाइक कर दिया करें और शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब किया करें जो न्यू आते हैं चैनल पे, और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आती है, नया व्लॉग आता है, तो आप लोगों को उसका जो है वो नोटिफिकेशन मिल सके। डबल मेहनत इस तरह के, क्योंकि मैं पहले भी व्लॉग अपलोड कर चुकी थी, मैंने कुछ ना म्यूज़िक के पार्ट्स इंक्लूड किए थे, तो लेकिन हालांकि मैंने नो कॉपीराइट म्यूज़िक जो है वो ऐड किया था, लेकिन पता नहीं क्यों कॉपीराइट का जो है वो क्लेम आ गया था, तो मुझे व्लॉग जो है वो डिलीट करना पड़ा। तो अभी दोबारा मैं जो है उसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ। बच्चों के साथ काफ़ी मुश्किल है, आपको पीछे आवाज़ें भी आ रही होंगी बच्चों की। बच्चे जो है ना उनके साथ काम करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। चलें खैर, जब आप लोग लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मोटिवेशन मिलती है नए नए व्लॉग्स बनाने की। तो इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट जो है वो मैं लाती रहूँगी, और आप लोग इसी तरह जो है वो मेरे चैनल को, मेरी वीडियोज़ को लाइक करते रहिएगा। तो अभी यहाँ पे जो हिरन है ये भी ऐसे खुले ही फिर रहे हैं, इनके लिए भी कोई स्पेसिफिक उन्होंने जो है वो होता है ना जैसे बंद किए हुए हों, तो इस तरह नहीं था। इसमें सारे जो एनिमल्स हैं ना वो इस तरह मतलब कि जो बाहर नहीं निकल सकते हैं ना, उनको ऐसे बड़े बड़े जंगलों में ही रखा हुआ था। उनको बिल्कुल भी किसी बंद कमरे में या बंद जंगले में बिल्कुल भी नहीं रखा हुआ था। तो यहाँ पे बोट भी थी, बोट जो है वो ख़ुद से जो चलाने वाली है वो भी थी, वो भी लोग कुछ चला रहे थे, और जो जनरेटर वाली होती है वो वाली भी थी। तो सब काफ़ी सारे लोग जो हैं इसमें भी बैठ रहे थे।
हम लोग नहीं बैठे थे बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे रोना शुरू कर देते हैं और बीच में अगर बच्चा रोना शुरू हो जाए तो फिर पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। मैं सिप्तैन को यहाँ कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि आओ बेटा हम भी बैठते हैं, तो वो कह रहा था मामा नहीं, मामा नहीं। सिप्तैन हालांकि छोटा होता है ना, काफ़ी इस तरह की चीज़ें पे बैठ जाता होता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना तो पता नहीं क्यों वो इन चीज़ों से डरना शुरू हो गया है। तो कह रहा था मुझे मंकी देख रहे हैं, तो यहाँ उसको हम मंकी दिखाने लाए थे। मंकी 2-3 ही थे, ज़्यादा नहीं थे। पहले थे ज़्यादा यहाँ पे, पता नहीं फिर अब वो कहाँ चले गए हैं। जानवर पहले जब हम आए थे ना तब यहाँ पे ज़्यादा थे, अब जानवर काफ़ी कम हो गए हैं, पता नहीं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में इतना निज़ाम भी अच्छा नहीं है। आई लव पाकिस्तान, बट फिर भी कुछ चीज़ें जो हैं वो सही नहीं है, क्योंकि हर पर्सन जो है वो अपना फ़र्ज़ सही से नहीं निभा रहा। हम गवर्नमेंट को हमेशा ब्लेम करते हैं, लेकिन अगर हर पर्सन जो है वो अपना काम जो है वो सही से करेगा तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है। गवर्नमेंट के अंडर तो हम लोग ही काम कर रहे हैं ना, कोई और तो नहीं कर रहा। खैर, तो अभी हम लोग जो है वो सारा बाइक पे इसको घूम रहे हैं। काफ़ी अच्छा बना हुआ, ग्रीनरी काफ़ी अच्छा लगता है इसको देखना। इस पे यहाँ पे जो है वो कैफ़े भी काफ़ी सारे बने हुए हैं, जहाँ पे जो है रिफ़्रेशमेंट की काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। गोलगप्पे मिल जाते हैं, पॉपकॉर्न भी मिल जाते हैं और फ्राइज़ मिल जाती हैं, दही बल्ले भी मिल जाते हैं। इस तरह काफ़ी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पाकिस्तान में यही हालात हैं। बाहर के कंट्रीज़ में ऐसे होता है, जो ऐसे पिकनिक पॉइंट वगैरह या तफरीही मुकाम कोई भी हो ना, वहाँ पे जो है चीज़ें सस्ती होती हैं। लेकिन पता नहीं पाकिस्तान में क्यों इस तरह लोग करते हैं कि कोई भी तफरीही मुकाम हो और इस तरह की कोई भी जगह हो ना, तो वहाँ पे चीज़ें डबल ट्रिपल, डबल तो नहीं कह सकते, ज़्यादा 70-80% उसको महंगा लगाते हैं। यहाँ पे जो है ना वो 10 वाला लेज़ भी मेरे ख्याल में 40-50 का ही दे रहे थे। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को देखा, जो लोग आ जा रहे थे ना, मैंने उनको काफ़ी को देखा, या तो वो घर से खाना बना के ला रहे थे, या बच्चों की भी जो भी चीज़ें खाने वाली थी वो सारी लोग बाहर से ही ला रहे थे। यहाँ पे जो भी पॉइंट बने हुए थे खाने के, वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा कम था। यहाँ पे भी ये बाहर काफ़ी झूले स्लाइड्स लगी हुई हैं, स्विंग वाला झूला लगा हुआ है, बच्चों के लिए काफ़ी झूले लगे हुए थे। एक फ़न एरिया भी है यहाँ पे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन ये वाला एक एरिया भी काफ़ी बना हुआ है। ऑफ कोर्स जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हर पर्सन तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसकी एंट्री टिकट तो काफ़ी कम है, ज़्यादा नहीं है। मुझे पता नहीं एग्जैक्ट कितना है, लेकिन कम ही है, ज़्यादा नहीं है। तो आ तो सब लोग जाते हैं, लेकिन जो इसकी फ़न दुनिया वाला जो ये वाला जो एरिया है ना, ये काफ़ी महंगा है। काफ़ी तो नहीं, मतलब ईच पर्सन की 150 की टिकट है, और एंट्री टिकट भी है इसकी हर पर्सन की 30 रुपीज़। तो इस लिहाज से महंगा हो जाता है। तो जो बाहर झूले हैं वो तो हर कोई ले सकता है, उसमें कोई भी नहीं है कि आप कुछ पे करें या टिकट, कुछ भी नहीं है। तो अभी सिप्तैन कह रहा था मैंने यहाँ भी जाना है, उसको ये चीज़ें भी अच्छी लग रही थी, क्योंकि झूले लोग ले रहे थे ना, उसको देख के अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलें मैं आपको यहाँ भी घुमा लाती हूँ। तो राकिब तो बाहर ही थे, इस्माविया को लेके बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चले मैं सिप्तैन को यहाँ पे घुमा लाती हूँ। तो अभी यहाँ पे जी सिप्तैन अपना झूला पसंद कर रहा है कि उसने कौन से वाला लेना है। ये सिप्तैन को पसंद करवाना भी काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वो उसको दिल तो कर रहा था, लेकिन अंदर से उसको डर भी लग रहा था। मैं उसको काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, लेकिन उसका दिल कहीं भी नहीं माना था। फिर वो ये वाले पे माना था। ये अभी ना रुका हुआ था, तो हमें था कि ये इतना मतलब कि डेंजरस नहीं होगा। तो अभी मैं यहाँ पे गई उनसे पूछने के लिए, तो सिप्तैन काफ़ी खुश हो गया था कि इस पे झूला लेता हूँ, लेकिन चलने ही लगा था। तो मैंने उनसे कहा कि इस बच्चे को भी बिठाएं, तो वो कहते नहीं ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, बच्चे इसमें डर जाते हैं। तो मैंने कहा दिखने में तो नहीं लग रहा, तो कहते नहीं काफ़ी जो है ना ये डेंजरस है, मतलब तेज़ तेज़ घूमता है और कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह जाता है, तो बच्चे नहीं बैठ सकते हैं इस पर। मैंने कहा चलें खैर। तो उसके बाद मैंने सिप्तैन से कहा कि एक और झूला था सामने मुझे नज़र आ रहा था, मैंने कहा चलें मैं आपको वहाँ लेके जाती हूँ। एक दफ़ा तो उसका मूड काफ़ी ख़राब हो गया था कि मम्मा मैंने इस पे बैठना था। मैंने कहा नहीं बेटे, इस पे ना आपको डर लगेगा, तो मैं आपको जो है वो कोई और ले देती हूँ झूला, तो आप कोई और ले लो। तो फिर जब मैंने भी चलता हुआ देखा ना, तो काफ़ी ये डेंजरस था। तो मैं अभी सिप्तैन को दूसरे झूले पे जो है वो लेके जा रही हूँ। काफ़ी लोग ले रहे थे, लेकिन जितना बाहर रश था उतना इस फ़न दुनिया में रश नहीं था, क्योंकि ये ऑफ कोर्स थोड़े से एक्सपेंसिव थे, तो इतने लोग नहीं थे यहाँ पे। बस जो लोग अफोर्ड कर सकते थे ऑफ कोर्स वही लोग थे यहाँ पे।
तो अभी मैं जो है ना इधर मुझे पता नहीं था कि टिकट भी मतलब यहाँ से लेनी पड़ती है ना, बाहर से ही, जहाँ से हमने एंट्री टिकट लिया ना वहीं से दूसरी टिकट भी मिलेगी। तो मैं सिप्तान को ऐसे ही लेके आ गई। हम काफ़ी, हालांकि यहाँ काफ़ी देर हम यहाँ पे खड़े रहे, लेकिन जब सिप्तान बैठने लगा तब उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ से टिकट मिलनी है, यहाँ से नहीं मिलनी। तो फिर मैं अभी टिकट लेने चली गई थी। सिप्तान को मैंने बिठा दिया था झूले पे, तो अभी मैं सिप्तान की जो है वो टिकट लेके आई हूँ। 150 की टिकट थी। तो मैंने सिर्फ सिप्तान के लिए, मुझे इतना शौक नहीं था ये बच्चों वाला झूला लेने का, क्योंकि सिप्तान बड़ा था, वो बैठ सकता था। मुझे डर भी था कि रोने ना लग जाए, क्योंकि मैं टिकट लेने चली गई थी। लेकिन जब मैं वापस आई हूँ तो सही से बैठा हुआ था। थोड़ा वो होता है ना बच्चा जिस तरह पेरेंट्स के बगैर हो जाता है, इस तरह हुआ हुआ था, लेकिन फिर भी खुश सही बैठा हुआ था। तो जब मैंने उसको बुलाया तो खुश हो गया कि मम्मा आ गई हैं। तो अभी सिप्तान को ये वाला झूला दिलाएंगे, उसके बाद अगर इसको कुछ खाना पीना होगा तो वो दिला देंगे, और फिर हम लोग जो है ना घर चलेंगे, क्योंकि शाम हो गई थी। तो कह रहा था पॉपकॉर्न लेने हैं, तो इसको पॉपकॉर्न ले दिए हैं हमने। और अब हम लोग जो हैं वो घर चलेंगे, क्योंकि लेट हो गई थी। यहाँ पे ये वाला परिंदों वाला भी एक एरिया है, ये काफ़ी अच्छा है। लास्ट टाइम हम जब गए थे ना तो अब अंदर गए थे, तो अभी इसका टाइम ख़त्म हो गया था। यहाँ पे 6 बजे के बाद एंट्री जो है ना वो बंद कर देते हैं। ऑफ कोर्स परिंदे वगैरह जो हैं वो जल्दी सो जाते हैं, तो सारे परिंदे अपने घोंसलों वगैरह में अंदर जो है वो चले गए थे, बस कुछ जो हैं वो फिर रहे थे। तो हमारी पिकनिक जो है वो ख़त्म हो गई है। काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ आज हम सब का ही। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।